med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. Hello students, I welcome you to my class. Today we will discuss future tense. In the previous video we discussed past tense in detail. Now future indefinite tense. कुछ हम sentences लेंगे हम. मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं स्कूल जाता रहा हूँगा. इन सेंटेंसेस के ऊपर आपने ध्यान करना है. तो अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं. इट टेल्स अस about an action which has not occurred yet and will occur after saying over out in future. फ्यूचर टेंस का एक याद करने का तरीका, पहचानने का तरीका है कि इसके एंड में गा, गे, गी का इस्तेमाल होगा. जैसे शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी. इसका रूल है विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब. ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स का तो आपको पता है. तो फ्यूचर एक ज़रूरी पॉइंट है. फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल यूज़ होगा आई और वी के साथ. जैसे आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल. बट जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो अदर्स जो प्रोनाउंस हैं, जैसे अदर जो पर्सन्स हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा. जैसे ही विल गो टू स्कूल. मगर ये इन्वर्स हो जाएगा जब कोई धमकी दे, थ्रेट दे. ये जैसे एग्जांपल में आई विल किल यू, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा. आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, और बाकी ही, शी, इट के साथ शैल लगेगा. ये पॉइंट आपने याद रखना है. फिर इसका एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल राइट ए लेटर, ही विल गो टू दिल्ली. अब नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही या एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही कंपोजिशन रहेगी इसकी. आई शैल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट राइट ए लेटर, ही विल नॉट गो टू दिल्ली. नाउ इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब ये जो हेल्पिंग वर्ब विल शैल जो है ये फर्स्ट में आ जाएंगे, शुरू में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल विल ही राइट ए लेटर, शैल आई गो टू स्कूल, विल शी राइट ए लेटर. और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप तो जानते ही हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में नोट ऑफ इंटरोगेशन लगता है. नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around a time in future, जो कि फ्यूचर में शुरू होगा. ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, इसमें बी का इस्तेमाल होगा. इसमें क्या होगा, बी का इस्तेमाल. ये याद रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी का इस्तेमाल होगा. जैसे उर्दू में मैं स्कूल जा रहा हूँगा, वो स्कूल जा रहा होगा. ही विल बी राइटिंग ए लेटर, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी राइटिंग एन एप्लीकेशन. रहा होगा, होगा जहाँ है तो वहाँ बी आएगा. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस.
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी आपको पता है कि कंटिन्यूस, जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, शी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वी शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। जितनी आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको आसानी हो जाएगी बोलने में और लिखने में करेक्ट सेंटेंसेस। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही बी राइटिंग ए लेटर, शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, विल शी बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट tense. It is used to express an action which will occur in future and will be completed by a certain time in future. इसका यह है कि जैसे उर्दू में मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। I shall have gone to school, ठीक है। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव। परफेक्ट में हैव का इस्तेमाल होता ही होता है, इन चीज़ों का आपने, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है। जैसे अगर राइट, अगर हम एक वर्ब लेंगे राइट, इसकी सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म इसकी रिटन, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही विल हैव रिटन ए लेटर, शी विल हैव रिटन ए लेटर, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बहुत इजी है, सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी सेम रहेगा। He will not have written a letter, she will not have gone to school, I shall not have written a letter. अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। will he have written a letter, shall I have written a letter, shall we have written a letter, will she have gone to school. Now future perfect continuous tense, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा प्लस और क्या लगेगा, टाइम, सिंस और फॉर लगेगा, ठीक है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बिगिन एट ए फिक्स टाइम इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में शुरू होंगे, एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता रहा हूँगा, ठीक है। तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका रूल जो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ये आपको पता है। फ्यूचर ये परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया था हमने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने इस्तेमाल किया था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल करेंगे फॉर और सिंस का, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस यहाँ पे नॉट, नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही, प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, सिंस आर फॉर, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, सिंस आर फॉर, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है विल शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर, विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, शैल वी हैव बीन राइटिंग ए लेटर। नाउ सेंटेंसेस हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। आई सिंग ए सॉन्ग, इसका आपने एक चार्ट बनाना और पूरे 12 के 12 टेंसेस जो हैं इस पे एक चार्ट बना के उसमें प्रैक्टिस करनी है। आई प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, वी वॉक स्लोली। तो इन सेंटेंस की आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इसमें महारत हो जाएगी और आसानी हो जाएगी बोलने और लिखने में करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। थैंक यू।